तो वहीं आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कल एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। साथ ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी लगातार आक्रामक है। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए और संघ में रिटायरमेंट की कोई परंपरा भी नहीं है। देखिए, कोई नहीं भूला होगा, यही तो भागवत जी थे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले, शायद इसी महीने में, ये कहा था जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हो जाओ, नए लोगों को काम करने का। भूल गए? अगर भूल गए तो फिर आडवाणी जी का क्या दोष था, मुरली मनोहर जोशी, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सृजनकर्ता हैं, संस्थापक, इनको मार्गदर्शक मंडल में क्यों डाला गया? या अब अपने ऊपर आ गई, या कुछ बात बन गई, खिचड़ी पक गई, हो गई अंडरस्टैंडिंग, तो 75 साल भूल रहे हैं? देश याद रखेगा। साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि काशी मथुरा में जो आंदोलन है उसका समर्थन आरएसएस नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयंसेवक इसमें भाग जरूर ले सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि या तो पूरे दुनिया को समझते हैं कि वो कुछ नहीं समझते, या वो खुद कुछ नहीं समझते। क्या होगा जो इस सरकार का उपासना स्थल विधेयक है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो यथास्थित है वो, तो आरएसएस अगर कह रही है हमारे कार्यकर्ता भाग ले सकते हैं, तो ये क्या है? अपनी ही सरकार में, अपने ही संविधान के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ। तो ये जनता को धोखा देना बंद करो, जो सच है वो बोलो, वरना कभी 75 साल से पलट जाते हो, कभी अयोध्या के बाद पलट जाते हो। ये जनता देख रही है, देश देख रहा है। जी, कल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को जो अपशब्द कहे गए एक मंच से, उसको लेकर बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है, आक्रामक नजर आ रही है। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम समाप्त हो गया था, वो बहुत पहले जा चुके थे, सारे नेता जा चुके थे। उसके बाद मोहल्ले के कुछ बच्चों ने जो अपशब्द कहे, मैं उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं। जो नौशाद आयोजन करता है, उन्होंने भी क्षमा याचना कर ली, माफ़ी मांग ली, उनका कुछ मोहल्ले के लोग आ गए थे। तो मैं राजनीति में अशिष्ट भाषा का नहीं मानता, पर पूछना चाहता हूँ, वो तो बच्चे थे जिन्होंने ऐसा किया। क्या गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी बच्चे थे उस समय, जब उन्होंने देश की सर्वाधिक सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, चेयरपर्सन हमारी, उनके लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो कोई सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। भाजपा वालों जब बोलना तो उनसे भी कहना कि माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग के क्षमा याचना करते हुए पद त्याग करना, कहना जो 75 साल वाला बैरियर हटा रहे हैं, तो बेकारी है। कांग्रेस बातचीत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।